नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अक्सर आपने सोने की अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सोने की लेंडिया देने वाली गजब की वह ऐसी अजीब बकरी की कहानी है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त कहानी है, आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको मजा भी आएगा। तो बस चलिए उस सोने की लेंडिया देने वाली बकरी की गजब की कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक बूढ़ी दादी जिसका मात्र इकलौता एक ही बेटा था, वो बहुत गरीब थी और जिस बस्ती में रहती थी वह भी बस्ती कोई बहुत अमीर नहीं था। अगल बगल के लोग भी ठीक उन लोगों की भी स्थिति वैसी ही थी। और उस बूढ़ी दादी माँ के जो एक इकलौता एक बेटा था, लेकिन वह बेटा बिल्कुल ही निकम्मा था। काम का न काज का, घर अनाज का, कुछ काम नहीं करता था। वह बेटा बड़ा भी हो गया था, लेकिन उस बेटे को अपनी माँ की, अपने घर का खर्चा चलाने की 1% भी चिंता नहीं रहती थी। सुबह ही दोस्तों के साथ निकल जाता, दिन भर जो ऐसे वैसे घूमता फिरता, शाम को आता, खाने को मिल जाता, क्योंकि वह तो दादी माँ थी ना। बूढ़ी दादी माँ भाई क्या करेंगे, अपने बेटे को तो खिलाना ही खिलाना है। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि जब एक दिन बूढ़ी दादी माँ का स्वास्थ्य जो है डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। चूंकि वह जब तक ठीक रहती है तो वह इधर उधर थोड़ा बहुत मजदूरी करके, काम करके वह जो अपना खर्चा चलाती थी, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य गिर जाता है तब तो वह काम पर भी नहीं जा पाती। और उनके घर में जो कुछ भी अनाज रहता है वह धीरे धीरे करके एक दिन खत्म हो जाते हैं। और जब आखिरी दिन बचते हैं तो वह अपने बेटे से कहती कि देखो बेटा, अब जो है हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया है, अब मैं बाहर काम पर भी नहीं जा सकती और मैं अगल बगल से लोगों से कब तक हम मांग करके काम चलाते रहेंगे। आज देखो वो फलाने वाले आंटी के यहाँ से, फिर से अगल बगल की, कभी को ये लोग कब तक देते रहेंगे। बेटा क्यों ना तुम जो है कुछ रास्ता अपनाते, बाहर जाते कमाने, कुछ मजदूरी करते, ताकि जिससे अपना खर्चा चलता है। ये बात उसके दिमाग में घुस जाती है और कहती कि हाँ माँ, अब तुम काम करने भी नहीं जा सकती और मेरा फर्ज बनता है कि हाँ मेरे को अब तो कमाना ही पड़ेगा। वो कहता है कि माँ आज कैसे भी किसी तरीके से तू 4 रोटियां और उसके साथ में कुछ मीठा उठा बांध करके तैयार करो, आज मैं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। फिर से उस माँ ने किसी तरीके से हिम्मत करके वह जो 4 रोटियां अपने बेटे के लिए बांध देती थी और वह लड़का उन रोटियों को लेकर के काम पर निकल जाता है। लेकिन जब वह काम पर निकलता है तो पहले जगह पर पहुंचता है जहां पर वो खेत में जो कुछ काम हो रहे थे, निराई गुड़ाई के काम हो रहे थे, गन्ना की बुआई का काम हो रहा था। तो काफी उसमें मेहनत का काम भी था, काफी मजदूर भी लगे हुए थे। तो उस खेत का जो मालिक था वो उसके पास पहुंचता है, कहता कि मुझे काम की जरूरत है, क्या कोई काम है। तो उस खेत के मालिक ने कहा यहाँ पर तो बहुत काम है, चलो कुदार उठा लो और फिर जो है काम करना शुरू कर दो, फिर से शाम के समय में तुम्हें जो मजदूरी होगी वो दे देंगे। वो लड़का कुदार लेकर के जाता है, लेकिन वो काफी देर तक विचार करता है कि आखिर मैं इसको कोड़ूंगा तो पता नहीं, आज तक तो मैंने किए नहीं, कभी कुदार चलाया नहीं है, मेरे पैर कट जाए, मेरे हाथ कट जाए, और नहीं तो पैर में मिट्टी लगेगी, हाथ में मिट्टी लगेगी, यार मेरे बस की तो बात नहीं है। वह कुदार फिर से रख देता है और खेत के मालिक के पास कहता है कि देखा आज तक तो मैंने कोई काम किया नहीं है, दूसरा कोई काम हो तो बताइए। उस खेत के मालिक ने कहा चल भाग यहाँ से, आज तक इसको कुदाल नहीं चलाया। अरे नहीं चलाया हो तो नहीं कर सकते हो, जाओ यहाँ पर कोई काम नहीं है। वह वहां से चल जाता है और फिर से आगे जाता है तो भूसे का काम हो रहा था। भूसे का काम हो रहा था तो वहां पर जो जाकर के देखता है कि भूसे जो काफी गाड़ियों पर जो लदाई हो रहा है, तो वहां पर जाकर ठेकेदार से पूछता है कि अरे यहाँ पर कोई जो है काम मिलेगा। उसने कहा बहुत काम है, तुम भूसे को लोड करो गाड़ी पे, उसके बाद से तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी, शाम के समय में लेकर के चले जाना। वो बड़ा खुश होता है और वह तुरंत जो है भूसे की जो है लोडिंग करना शुरू करता है। लेकिन अभी तो कुछ ही लोडिंग किया रहता है, तब तो जो पूरे उसके नाक में भूसे के गर्दा, पूरा डस्ट ही डस्ट, पूरा शरीर उसका दूषित हो जाता है।
और उसे खांसी भी आने लगती है, छींक आने लगता है। वह कहता ना 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 मैं तो इस काम को नहीं कर सकता। अरे बाप रे, इतना अब तक तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये है वो है। और तुरंत वहाँ से बाहर निकलता, कहता कि इतना डस्ट वाला काम मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कोई दूसरा काम करते, साफ सफाई वाला। उसने कहा कि मेरे पास तो अभी साफ सफाई वाला कोई काम नहीं है, करना हो तो करो नहीं तो जाओ। और फिर से वहाँ से वह लड़का जो है लेकर के निकल जाता है और जंगल के रास्ते निकलता है। लेकिन जब जंगल के रास्ते पहुंचता है तो कुछ ही दूर पहुंचता है तो वहां पर एक ठेकेदार मिलता है जो वह पेड़ों को कटवा रहा था और पेड़ों को काट करके वह छोटे छोटे टुकड़ों में करके इकट्ठा करवा रहा था। तो वहां पर उस ठेकेदार के पास में जाता है और कहता है कि साहब मुझे कोई काम मिलेगा, मैं बेरोजगार आदमी हूँ। उसने कहा अरे यार यहाँ पर तो बहुत काम है, कौन सा काम करना चाहते हो? चलो लकड़ियाँ काटना है कि लकड़ियाँ इकट्ठा करना है, क्या करना, जो काम तुम कर लो। तो वह क्या करता है कि कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियों को काटने के लिए चल जाता है। लेकिन कुछ ही देर अभी लकड़ियों को काटता है तब तक थक जाता है। वह ठेकेदार के पास आकर के कहता है कि मुझसे लकड़ी की कटाई नहीं हो पाएगी, आज तक मैंने किया ही नहीं है। उसने कहा तब ठीक है, ये जो लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं उनको इकट्ठा करो। फिर से वो लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है, फिर से कुछ ही देर में थक जाता है। तो फिर से आकर के कहता करे मुझसे ये सब काम नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत वाले काम है और आज तक तो मैंने किया ही नहीं किया। तो उसने कहा पढ़े लिखे हो, मुंशी आज मेरा नहीं आया, अगर तुम काश मुंशी वाला काम संभाल लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। उसने कहा ना ना वो तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो वो काम नहीं कर सकता। ठेकेदार गुस्सा हो जाता, अरे यार तुमको कटाई नहीं करनी है, लोडिंग नहीं करनी, करेक्ट नहीं करना है, लिखे पढ़ी वाला काम नहीं करना, तो करना क्या है? तुम तो कामचोर हो, कुछ काम ही नहीं करना चाहते, बस इधर उधर बैठ करके खाने की आदत है, चल भाग यहाँ से। वो ठेकेदार उसको गुस्सा करके वहां से भगा देता है। शाम हो जाती, बड़ा ही निराश होता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। बेचारा कुछ ही दूर जाता है और वहां पर जो एक कुआं रहता है, वहां पर एक कुआं रहता है, कुएं पर बैठ करके जो है वो भूखा रहता है और वो सोचता है कि माँ ने तो 4 रोटियां रखी थी, एक को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 खाऊं कि चारों को खा जाऊं। वो ऐसे करता है कि 1 को खाऊं, क्योंकि बाद में भी ऐसे बोलता है 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 को खाऊं कि 4 को खाऊं। उस कुएं में जो 4 जो परियां रहती थी, चारों परियां डर जाती हैं। वो कहते कि 1 को खाऊं कि 2 को गई तो हम लोगों को खा जाएगा, और लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा जिन्न है, इसलिए वो इस कुएं पे आकर के अभी सोच रहा है किसको खाओ। वो चारों को परियां डरते हुए बाहर निकलती, कहते अरे मेरे को मत खाओ, मेरे को मत खाओ, मेरे को मत खाओ। उसने कहा मैं खाऊं तो खाऊं का, मेरे को भूख लगा है। तो वह जो है चारों परियां कुएं में जाती है और एक जो पतीला ला करके उसे देती हैं और कहती कि इस पतीले में जो कुछ भी तुम पकाना चाहोगे वो पतीला तुम्हें जो भोजन देगा। बड़ा ही खुश होता है। वहां पर जो पतीले में अपना स्वादिष्ट भोजन कहता है, तुरंत वो पतीले में तैयार हो जाता है और उस पतीले को लेकर के जो है घर पर आने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन रास्ते में चूंकि रात हो गई रहती तो वह एक जो है सराय में जाकर के ठहरता है। सराय के मालिक ने कहा अरे भाई तुम्हारे पास पैसे उसे हैं? उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन इसके बदले में तुम्हारे जो इस सराय पर जितने भी मेहमान यहाँ पर रुकेंगे उन सबों के लिए मैं मुफ्त में खाना खिलाऊंगा, 1 रुपया भी मुझे नहीं दे। वो कहता कह रहे तुम्हारे पास बस एक पतीला है, वो भी पतीला खाली है, और तुम कैसे खिलाओगे? लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा बात करते हो कि मैं तुम्हें मान लेता हूँ। शाम का समय होता है और जब सारे मेहमानगढ़ इकट्ठा हो जाते हैं तो उस सराय के मालिक ने कहा अरे भाई अपना भोजन तो बनाओ। वह पतीला रखता है, मिट्टी से अच्छे से साफ सफाई करके उस जगह को पवित्र करके उस जगह पर पतीले से कहता है कि ये पतीले भाई पतीले, और इसमें अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन पुलाव पनीर बन करके तैयार हो जा। और वह देखते देखते कुछ समय में पुलाव पनीर बन जाती है। अब जब पुलाव पनीर बन जाता है उस पतीले में से जितने भी मेहमान गढ़ आते थे उसको लेकर के अच्छे से खिला देता है। पतीला खाना भी स्वादिष्ट, सारे के सारे मेहमान गढ़ बड़े प्रसन्न होते, बड़ा स्वादिष्ट भोजन, बड़ा स्वादिष्ट भोजन। अगले दिन सुबह होती है और वह वहाँ सराय का मालिक काफी उसे इज्जत देता है और फिर से वो अपने पतीला को ले करके घर के लिए अपनी दादी माँ के पास में आता है। और वह दादी माँ जब देखती है तो कहती कि ले गया था कमाने और आया खाली पतीला लेकर के, इससे क्या होगा? वो कहता है कि माँ घबराने की बात नहीं है, ये पतीला तुमको साधारण पतीला नहीं है, बहुत ही चमत्कारी पतीला है। वो कहती क्या बात कर रहा तू? अरे तू फिर से इस ढोंड खमंडल में पड़ गया। वो कहता है कि नहीं माँ, अरे मैं जो बातें कर रहा हूँ सत्य कर रहा हूँ। वो कहता है कि घबराओ नहीं, तुम इसके जो है जगह पर जो मिट्टी से लेप करो और वहाँ पर देखो मैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाता हूँ। और फिर वो पतीले से कहता है कि मेरे लिए अच्छा सा पुलाव पनीर पूरी बन जा। कुछ भी कहता है वो पतीला काम ही नहीं करता।
वो समझते कि पतीला एक्सपायर हो गया, ये परियों ने मेरे साथ में धोखा कर दिया। उसकी दादी माँ बड़ा ही गुस्सा होती है, कहती कि ले इस चक्कर में तू पड़ गया, भला कोई पतीला, खाली पतीला अपने आप भोजन कैसे बन सकता है, जब तक करोगे नहीं तुमको कभी भोजन नहीं मिलेंगे। वो बूढ़ी दादी माँ काफी गुस्सा होती है, उस पतीले को ले जाती बेच देती है और उसे जो कुछ भी पैसे मिलते हैं भोजन ले आती है और खाना बनाती है। खाना बनाती है तो वो बड़ा ही चिंतित रहता है। लेकिन शाम के समय फिर से वो दादी माँ से कहता है कि देखो फिर से तुम मेरे को 4 रोटियां दो, और आज मैं पक्का मैं अब चाहता हूँ कमाने, और आज देखो कैसे हिसाब करके लाता हूँ। फिर से वो उन 4 रोटियों को लेकर के जाता है और उसी कुएं पर, कहीं पर कोई नहीं, उस कुएं पर जा कर के और वहाँ पर फिर से वही कहता है कि 1 को खाऊं, कि 2 को खाऊं, कि 3 को खाऊं, कि 4 को खा जाऊं, ऐसे बार बार कहता है। फिर से परिया डरते हुए कांपते हुए निकलती है। अरे महाराज क्या हुआ, अरे आप क्यों खाने की बात करते हैं, इसके बदले मैं आपको जो है एक बकरी देती हूँ। वो कहता है कि ये बकरी मैं क्या करूँगा। उसने कहा नहीं, ये बकरी आम बकरी नहीं है, यह बकरी जब जो है लेंडिया देगी तब तक सोने की लेंडिया देगी, खाएगी हरी घास, लेकिन लेंडिया देगी सोने की। इस कारण से आप जो धनी हो जाएंगे। वह जो उस बकरी को लेकर के शाम हो जाती है और उस सराय के मालिक के पास फिर से रुकता है। काफी सराय के मालिक ने उसकी इज्जत की। उसने कहा आज इस बार आपने क्या लाया। उसने कहा कि जो बकरी है ना, ये बकरी बहुत चमत्कारी बकरी है। उसने कहा बकरी चमत्कारी, आखिर इस बकरी में क्या खास बात है, नॉर्मल तो बकरी है। उसने कहा जब ये बकरी ना देखना, जब ये खाती है हरी घास, लेकिन जब ये लेंडिया देगी ना तो सोने की लेंडिया देती है। वह सराय का मालिक कहता नहीं, बिल्कुल ये झूठ है, गलत बात है। और वह हरी घास खिलाता है और रात्रि के समय में काफी ढेर सारी लेंडिया दी रहती है और सब सोने के सोने। सराय का मालिक बहुत ही अचंभित होता है ये सब देख करके। और अगले दिन फिर से जो है वह उस बकरी को अपने जहाँ पर सोया रहता है चारपाई में बांध करके वह सो जाता है। अगले दिन बकरी को लेता है और अपने घर पर चला आता है। लेकिन जब घर पर आता है तो दादी माँ से कहता है कि देख दादी माँ, आज मैं बकरी लाया, और ऐसी बकरी नहीं, बहुत ही शानदार जबरदस्त बकरी है, कमाल की। ये जब लेंडिया देगी ना, सोने की लेंडिया देगी और वह बेच करके हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। उसने कहा क्या बात करे, फिर से तू आ गया गलत। अरे कहीं बकरी ऐसी दे सकती है, हाँ मेहनत करने का कुछ नहीं है और बस तू एक ना एक पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें लाता है। और वह शाम का समय होता है, लेकिन जब वह लेंडिया करते तो वास्तव में काली कहती है। वो बड़ा हैरान हो जाता है फिर से, यार आखिर ये कैसे हो गया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, परिया मेरे साथ धोखा करे। फिर से वो बड़ा गुस्सा होता है, दादी माँ ने दिया दो, कहता है कि तू फिर से तू इस चक्कर में पड़ जाता है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि बार बार तू मेहनत कर, कहीं काम पकड़, लेकिन तू इसी के चक्कर में पड़ा रहता है। कहता है कि नहीं दादी माँ, बस जो 4 रोटियां जल्दी से बांध और मेरे को अब भी जाना है। और वह निकलता है और डायरेक्ट वह उस कुएं पर जाता है। और जब कुएं पर जाता है और वहाँ पर फिर से वही करता है, 1 को खाऊं, कि 2 को खाऊं, कि 3 को खाऊं, कि 4 को खा जाऊं, ये बार बार जिससे कहता है। फिर से बेचारी परिया कांपते हुए डरते हुए निकलती, कहती करे क्या हुआ, आप क्यों खाने की बात करते हैं। उसने कहा कि नहीं, आप लोग जो भी सामान दे रहे हैं सारे के सारे सामान फर्जी है, नकली है, धोखा दे रहे, काम नहीं कर रहे। घर पर जाते हैं तो काम ही नहीं करते, और आप जो यहाँ पर कहती ये होगा आप लोग झूठ बोलती है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, इस बार मैं आपको एक चमत्कारी जादुई छड़ी मैं देती हूँ, और उस जादुई छड़ी को जैसे ही आप अपने घर पर घुमाएंगे वह घर जो तुरंत जो है शीश महल बन जाएगा, अच्छा सा घर बन जाएगा। वह कहता है क्या बात कर रही है। बस वह छड़ी को देती हैं और वह ले करके फिर से जो है पहले सराय के पास ही पहुँचता है। सराय मालिक कहता है इस बार आपने क्या लाया। उसने कहा इस बार तो मैंने बहुत ही जबरदस्त चीज लाया। जो आपका सराय है ना, जो टीने का है, छप्पर का है, ये पूरा महल बना देगा। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा आपको नहीं विश्वास होता है, तो बस छड़ी घुमाई और तुरंत महल बनकर तैयार हो गया। वो महल का जो सराय का मालिक था बड़ा ही अचंभित हुआ, बड़ा ही आश्चर्यजनक में पड़ गया। अगल बगल के लोग भी, अरे आज तक ये इतना छोटा सा था और इतना बड़ा अच्छा सा घर कैसे बन गया, कैसे संभव हो सकता है। अगले दिन होते ही वह फिर से उस छड़ी को लेकर के और अपने दादी माँ के पास में पहुँचता है। कहता है कि दादी माँ, आज जो तुम्हारा झोपड़पट्टा है ना, देखना अगल बगल के सारे लोगों में यह एक महल बनेगा। विश्वास नहीं हो रहा है ना तुमको। उसने कहा अरे मैं तेरी बातों में बिल्कुल 1% भी नहीं आने, फिर से तू ऐसे ही कुछ करने वाला है। और वो छड़ी को लेकर के खूब घुमाता है, लेकिन उसका झोपड़पट्टा, उसका घर कुछ नहीं बनता। अब तो दादी माँ डंडा उठाती हैं, ले धोए धाए मारती है।
तू काम नहीं करने जाता है, बस ये है वो है, इस चक्कर में पड़ता है, जादू के चक्कर में पड़ता है, अरे कहीं कुछ नहीं होना। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बड़ा ही हैरान हो जाता कि आखिर मेरे साथ कहीं कुछ चोरियां तो नहीं हो रही है। इस बार उसे जो है थोड़ा सा उस सराय के मालिक पर शक होता है कि कहीं मेरे साथ कोई बदली तो नहीं करता है। बड़ा ही हैरान रहता है और इस बार गुस्सा करके वह जो 4 रोटियां बंधवा करके फिर से कुएं पर जाता है। और कुएं पर जाता है तो फिर से कहता है 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 को खाऊं कि 4 को खा जाऊं। और इस बार जब चारों परियां निकलती तो काफी गुस्से में निकलती, कहती कि तुम कोई जिन्न नहीं हो, तुम एक साधारण सा आदमी हो, बेरोजगार आदमी हो, तुम हम लोगों को बार बार तंग करते हो, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को भस्म मत करिए, मुझसे गलती जरूर हो गई है, लेकिन मेरे साथ आखिर इतना धोखा क्यों हो जा रहा है? आखिर जो लोग आप लोग बार बार सामान देते हैं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आखिर ये सामान काम क्यों नहीं करते हैं? कहीं सराय का मालिक मेरे साथ चोरी तो नहीं करता है ना? बस वह परिया कहती कि अगर वह चोरी करता होगा तो आज मैं तुम्हें एक सामान में देती हूँ, एक मैं डब्बा देती हूँ, उस डब्बे को खोलना मत और शांति से ले जाना और उसको कुछ बताना ही मत। बस वह डब्बे को लेता है और उस डब्बे को लेकर के सराय में पहुंच जाता है। सराय का मालिक कहता है इस बार आपने क्या लाया? उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं लाया, लेकिन बगल में वो डब्बा छुपा हुआ था। और सराय का मालिक छुपके से देख लेता है कि इसमें लग रहा है बहुत कीमती चीज है, इसलिए बता नहीं रहा है। और उस डब्बे को सिरहाने जो रख करके चारपाई पर सो गया। सराय का मालिक की रोज की हर बार की आदत थी, और जैसे आधी रात्र होती है सराय का मालिक चुपके से आता और एक दूसरा डब्बा वहां पर रख देता है और उस डब्बे को ले जाता है और बंद कमरे में उस डब्बे को खोलता है। लेकिन जैसे ही उस डब्बे को खोलता है तो उसमें एक हंटर रहता है, हंटर, जादुई हंटर। और वो हंटर से दे मार लगती है, मार पड़ने खूब मार पड़ती है, चिल्लाने लगता है। रात्रि में अगल बगल के जो लोग रहते हैं वह भी बड़े हैरान हो जाते, चिंतित हो जाते हैं। वह उस समय वो लड़का का नींद खुलती है और वो देख जाता है, पता चल जाता है कि बस कहता है कि तुमने बार बार मेरे साथ में चोरी की और मैं घर पर जाता था तो यही समझता था कि आखिर मेरा जो सामान है काम क्यों नहीं कर रहा है। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, अरे इससे बोलो, हंटर से बोलो जल्दी से, मेरे को मत मारो। वह कहता है कि अरे अब इससे सराय का मालिक को कहता है कि बोलो तू अपनी गलती को मानेगा तो हंटर बंद कर देगा। और अपने गलतियों को मान जाता वो हंटर एक जो है जादुई जिन्न के रूप में वहां पर हाजिर होता है और वो कहता है कि आप फिर से डब्बे में चले जाइए, मैं मुक्त कर देता हूँ। वह फिर से जादुई हंटर उसमें जाता है और फिर से वह ऑटोमेटिक वह डब्बा गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है उस सराय के मालिक ने उसकी जो बकरियां थी, उसका जो छड़ी था और उसका जो पतीला था, सारी की सारी चीज़ों को वापस कर देता है और वह उन चीज़ों को लेकर के अपने उस बूढ़ी दादी माँ के पास फिर से पहुँचता है। जैसे बूढ़ी दादी माँ उसको देखती हैं तो फिर से अब तो काफ़ी गुस्सा होती है कि ले तू फिर से आ गया ये सब चीजें लेकर के, मैंने तुमसे कितनी बार बोला मेहनत कर। उसने कहा नहीं दादी माँ, अब तो पूरे गांव वाले खाना खाएंगे, सबका घर महल बन जाएगा और हर तरीके से सही चीजें हो जाएगी। अब तुम सोने की जो लेड़िया देने वाली बकरी भी है जो हर बार मेरे साथ चोरी हो जा रही थी। उसने कहा ऐसी बात है। बस उसने तुरंत जो है पतीला में भोजन बनाया, सारे के सारे गाँव वालों को खिलाया, अपना घर जो है कुछ ही क्षणों में एक महल जैसा बना दिया। अगल बगल के लोग बड़े ही अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उसका नाम जो शोर शोहरत पे चल जाता है, लेकिन वह बहुत ही कामचोर हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करना चाहता। वह बैठे ही बैठे सोचता है कि सब कुछ कर ले। अब उसे बीमारियां ग्रसित करना शुरू कर देती हैं। जब उसे बीमारियां होना शुरू कर देती है तो डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए आपको बहुत आराम करने की जरूरत है। सुबह जो 2-2 घंटा यदि आप टहलेंगे तो आप जीवित रहेंगे, वरना नहीं। अब तो वह बेचारा 2-2 घंटा टहलना शुरू कर देता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, न चाहते हुए भी काम उसे करना पड़ता है। तो दादी बा ने कहा देखो बेटे, ये जितने सारे तुम्हारे जादुई सामान हैं, एक बात मानो, इन जादुई सामानों को ले जाओ, फिर से उन परियों को वापस कर दो और इसके बदला ये जो पैसे हैं इनसे तुम मेहनत करना शुरू करो, ताकि जिससे तुमको बीमारियां भी नहीं होगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उसके दिमाग में यह बात घुस जाती है और सारा का सारा सामान उस ले जाकर के परियों को दे देता है। और परियों को देने के बाद उसके पास जो कुछ भी पैसे रहते हैं वो उन पैसों से अपना काम शुरू करता है और वह से धीरे 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 जो है मेहनत करने की आदी भी हो जाता है। और इस तरीके से वह लड़का का जीवन जो फिर से सुखमय हो जाता है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, तो आपने सुन लिया सोने की लेड़ियाँ देने वाली बकरी की जबरदस्त कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी होगी आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, वरना जय जय राम जय श्री राम जरूर लिखेगा। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।